हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप इनको यस illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw pendulum bob to one side and allow it to oscillate। देखिए इन्होंने ये कहा है, ठीक है, आप इनको अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। हाँ इससे आप समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक पेंडुलम बना दिया, यहाँ आपको क्या है एक थ्रेड जो कि धागा है, उसके आगे आपने एक मेटेलिक बॉल लगा दी। ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम, पेंडुलम कहते हैं। इसके पास में कुछ टोटल एनर्जी होगी, अगेन अब हमने इसको ना क्या कर दिया, ऐसे स्विम करा दिया, ये इधर की ओर, तो ये यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, और फिर ये वापस आएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। ये हो गया आपका मीन पोजीशन। फिर ये क्या जाने वाला है, इधर जाने वाला है, ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन इसको भी आप एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हो, मतलब कि मैक्सिमम पोजीशन भी आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो। तो जब ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसा वाइब्रेट कर रहा है ना, ऐसा ये जो ऑसिलेट कर रहा है या ये वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या यहाँ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है, या ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इज इट अ वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा हुआ है तो क्या हो रहा है, क्या लगता है, नहीं कहीं भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन नहीं होता है, सीधा सा आप मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब ये रुका हुआ है, ठीक है, आपने इसको क्या किया है, ऐसे टॉप पे पकड़ा है, तो इसके पास में हर जगह पे दो प्रकार की एनर्जी होंगी। तो कौन कौन सी होगी, एक होगी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी क्या आएगी आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब ये यहाँ पर रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, इसी हाँ पहली सिचुएशन पर 0। हाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, इनकी इसकी मीन पोजीशन, आप इसको इस तरह से समझा सकते हैं, जब ये मीन पोजीशन पर है तो इसके पास में मीन पोजीशन पर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और साथ में क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हाँ अगर ये बॉल रुका हुआ है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम, इसको आपने क्या लिख दिया, मैक्सिमम। ठीक है, और टोटल आंसर अगर आप इन दोनों को सम करते हो तो आंसर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम ही तो मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अगेन अब ये इसकी पोजीशन नंबर है 1, ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर आया। ठीक है, सो पोजीशन 1 आप इसको लिख सकते हैं, जब ये पोजीशन 1 पर आ गया तो यहां जब आता है, अभी मोशन पर है ऐसा कह दो, ये मोशन पर अगर है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है, इसके पास में क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर ये आपको रुका है, अगर मोशन में है, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 0। ऐसा कर सकते हैं। अगर मोशन में नहीं है, रुक गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। फिर भी टोटल आंसर कैसा आ जाएगा आपको, मैक्सिमम ही मिलेगा, अगेन अब ये वापस इधर चला गया नंबर 2 पोजीशन पर, तो यहां सिचुएशन यही है, पोजीशन नंबर 1 और दूसरा आप इसको लिख दो पोजीशन नंबर 2। अगेन काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ को दिखा दो मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और टोटल आंसर कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम ही मिलेगा। ठीक है, हमने किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कही है, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कह रहे हैं, अगर ये यहाँ को आके रुक गया थोड़ी देर के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, अगर यहाँ कुछ सीधे चल ही रहा है, देखो हमने यहाँ इसको क्या कह दिया, काइनेटिक एनर्जी को 0 दिखा दिया, पोटेंशियल को मैक्सिमम दिखा दिया ना। अगर यहाँ को चल ही रहा है तो काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, इस तरीके से घटते बढ़ते गई, तो कहीं पर को भी यहाँ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा आप उसको लिख सकते हैं, फिगर से भी आप समझा सकते हैं, और इन योर ओन वर्ड भी लिखा सकते हैं। अगर हम इसको इन वर्ड्स में लिखाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा उसका आंसर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, यस क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, सो जो वर्क डन होता है, अगर आप अगर आपको याद है तो हमने इसमें क्या निकाला था, वर्क डन किसके इक्वल आता है, बता पाएंगे, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कह सकते हो। वर्क डन, जो वर्क डन आएगा
वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर हम इसको लिखें तो देखो, जो वर्क डन होता है उसको हम W लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जाता है, K और E, जब चेंज होता है तो इसको डेल्टा से लिखा जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये वर्क डन, चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, और चेंज के लिए बाद वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस पहली वाली काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu², ऐसा आप इसको लिखते हो। क्लियर है? हाँ, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन। जितनी एनर्जी में कंज्यूम होगा, जितनी एनर्जी खर्च होगी, सीधा मतलब हो गया जितनी एनर्जी खर्च हुई वही वर्क डन हुआ ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, इसका मास हो गया m, ओके, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। सुने, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी, ये चल रहा है अभी, मूविंग वेलोसिटी कितनी है इसकी मूविंग वेलोसिटी है v, ऐसा इसने कहा है। ओके, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंगिंग द रेस्ट ऑफ, हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना काम हमको करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है और इस रेट से ये आगे की ओर चल रहा है, इस रेट से आगे की ओर चल रहा है। अब इसको हमने क्या कर दिया, देखो ये आगे की ओर चल रहा है, इतना मास है, इतनी वेलोसिटी चल रहा है, इसको हमने रोक दिया। रोकने के लिए हमने क्या लगाया, इस पर लगा दिया फोर्स, इस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगाया होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका वर्क। तो ये कह रहा है कि कितना वर्क इसको करना पड़ेगा, इसको हम कहाँ ले आए, रेस्ट में ले आए। कहाँ ले आए, रेस्ट में। ओके, अगर हम रेस्ट में ले आएंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ, अगर जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ध्यान दो, इसकी जो, देखो रेस्ट में जब आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ऐसा बनेगा। ठीक है, अगेन तो हम लोग इसको कर सकते हैं, 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। तो देखिए, हाँ, तो इसी पर हम लोग आ जाते हैं, हमारे पास में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मूव कर रहा है तो यहाँ क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, वर्क डन। ये तो पूछ रहा है, ठीक है, ये वर्क डन पूछ रहा है। तो यहाँ को आ जाइए, अब सीधा सा पहली वाली ये हो गई। ठीक है, अब किसी को पहला और किसी को दूसरा कह सकते हो। देखते हैं, 1/2 दैट इज m, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो यहाँ आपको रख दीजिएगा आप 0 का स्क्वायर, 1/2, और मास कितना है, m है, और इनिशियल वेलोसिटी को इन्होंने क्या दिया है, हमको v दिया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, v दिया है, तो इसको आपने क्या लिख दिया, v²। अच्छा देखें, ये चीज क्या हो गया, ये क्या मिला आपको, 0, ये वैल्यू कितनी दे देगा, 0 माइनस 1/2 mv², इतना आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ गया, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव। ओके, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज यहाँ आपको क्या आ गया आपके पास में, mv², कितना आपको आंसर मिला, mv²। पहली चीज तो ये है, सुनिए, माइनस साइन आ गया। एक तो हम लोग ये कहते हैं, देखिए इसके अर्थ आप समझिए, यहाँ आपको वर्क डन कितना आ गया, नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, नेगेटिव, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है। एक चीज आ गया कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव आ रहा है, तो इसने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, तभी इसको रोका गया ना, ये जो भी डायरेक्शन में जा था उसके अपोज आपने क्या लगा दिया, फोर्स लगाया, तो ये नेगेटिव फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब लगा सकते हो, या आप चाहो तो इसको, हमको सीधा क्वेश्चन पूछा कि कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमारा जवाब होगा W = 1/2 mv², ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वो भी आंसर है, वो तो बाकायदा आपको डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन आपको डायरेक्शन बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में भी ये जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिए, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय W डिनोटेड बाय डेल्टा KE ना, ऐसा।